स्वागत है बच्चों फिजिक्स इट्स इजी में। और हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 11 के अध्याय 6 पर कार्य ऊर्जा और शक्ति। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एक विमीय प्रत्यास्थ संघट्य। इसके पूर्व हमने कार्य के बारे में बात कर लिया है पूरी तरह से, ऊर्जा के बारे में हमारी बात हो चुकी है, शक्ति के बारे में भी बात हो चुकी है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने संघट्य के बारे में जाना है कि संघट्य किसे कहते हैं और कितने प्रकार का होता है और क्या गुण होते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक विमीय प्रत्यास्थ संघट्य के अंदर प्रारंभिक वेग क्या है और अंतिम वेग क्या होंगे, इस पर हमारी बात होगी। तो देखिए, अगर अपन सबसे पहले देखें कि एक विमीय से क्या तात्पर्य है, तो एक विमीय से तात्पर्य है कि जो गति हो रही है वो एक विमीय गति है, अर्थात दोनों वस्तुएं एक ही दिशा में गमन कर रही हैं, उनको एक ही कोऑर्डिनेट के द्वारा हम प्रकट कर सकते हैं। तो जब एक वस्तु के पीछे दूसरी वस्तु आकर उससे संघट्य करती है और दोनों संघट्य के पूर्व और संघट्य के पश्चात अपनी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, तो इस प्रकार के संघट्य को एक विमीय संघट्य कहेंगे। दूसरा ये संघट्य क्या है, प्रत्यास्थ संघट्य है। तो जैसा कि हमने प्रत्यास्थ संघट्य की परिभाषा में देखा है कि यदि किसी संघट्य के दौरान संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहती हैं, तो इस प्रकार के संघट्य को प्रत्यास्थ संघट्य कहते हैं। अर्थात यहाँ जो कुछ भी होगा वो गतिज ऊर्जा भी संरक्षित रहेगी और संवेग भी संरक्षित रहेगा। तो आइए देखते हैं संघट्य किन वस्तुओं का हो रहा है। तो माना कि दो बॉल है हमारे पास में जो एक स्मूथ फर्श के ऊपर इस प्रकार से गति कर रही है। पहली बॉल का द्रव्यमान m1 है, दूसरी बॉल का द्रव्यमान m2 है। पहली बॉल u1 वेग से गति कर रही है और उसके पीछे दूसरी बॉल जो है वो u2 वेग से गति कर रही है। अब यदि u2 बड़ा हो u1 से, अगर ये बॉल अधिक वेग से गति करेगी तो निश्चित रूप से यह आगे आकर इसको किसी न किसी क्षण पर संघट्य करेगी या इससे टकरा जाएगी। तो u2 बड़ा है u1 से और चूंकि दोनों एक ही क्रिया रेखा में गति कर रही हैं, दोनों एक ही दिशा में गति कर रही हैं, तो इस प्रकार से यहाँ संघट्य होगा। अब क्या हुआ कि संघट्य के पूर्व की स्थिति यह है और संघट्य इस प्रकार से होगा कि पीछे वाली बॉल आकर आगे वाली बॉल से टकरा जाएगी। दोनों में एक क्षण भर के लिए, बहुत अल्प समय के लिए संपर्क होगा और जब संपर्क होगा तो यह अपनी गतिज ऊर्जाओं में रूपांतरण करेंगी, अर्थात गतिज ऊर्जा का स्थानांतरण होगा एक बॉल से दूसरी बॉल में, साथ में इनके संवेग में भी परिवर्तन आएंगे। तो संघट्य के दौरान इनमें आपस में इंटरेक्शन होगा। इंटरेक्शन के अंतर्गत गतिज ऊर्जा में एक से दूसरी में स्थानांतरण होगा, ऊर्जा का स्थानांतरण होगा और संवेग में परिवर्तन होंगे। अब मान लेते हैं कि संघट्य के बाद में पहली वाली बॉल का वेग v1 हो जाता है और दूसरी वाली बॉल का वेग v2 हो जाता है। एक सामान्य अनुभव की बात है कि यदि पीछे से आकर कोई वस्तु आगे वाली वस्तु को टक्कर मारेगी तो आगे वाली वस्तु का वेग बढ़ जाएगा। तो संघट्य के बाद हम कह सकते हैं कि v1 ग्रेटर देन v2 होगा, यानी कि पहले वाली बॉल जो है अब अधिक वेग से गति करने लगेगी दूसरी वाली की तुलना में। तो ये एक प्रारंभिक भूमिका हो गई हमारी कि एक विमीय प्रत्यास्थ संघट्य किस प्रकार से संपन्न होगा। अब आइए हम दो बातें जो हमने की हैं कि एक तो संवेग संरक्षित रहता है, उसको अप्लाई करके देखते हैं, और दूसरा गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है, उसको भी अप्लाई करके देख लेते हैं। तो संवेग संरक्षण से संघट्य के पूर्व का कुल संवेग कितना है, m1 u1 प्लस m2 u2, और संघट्य के बाद का कुल संवेग कितना है, m1 v1 प्लस m2 v2। ये संघट्य के पूर्व का संवेग हो गया और ये संघट्य के बाद का संवेग हो गया। और चूंकि संवेग संरक्षित है इसलिए पूर्व का कुल संवेग बाद के कुल संवेग के बराबर होगा, तुल्य होगा। इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। इसमें एक काम करते हैं कि हम स्थानांतरण कर लेते हैं। तो जैसा कि हमने लिखा u2 बड़ा है u1 से और बाद में v1 बड़ा है v2 से, तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ कि m2 को एक साथ कर देते हैं। तो m2
U2 माइनस V2 बराबर M1 को इधर ट्रांसफ़र किया हमने तो V1 माइनस U1। M1 को इधर लेकर आ गए तो माइनस हो गया और M2 को उधर लेकर गए तो ये माइनस हो गया। तो हमारी समीकरण अरेंज कर लेते हैं। ये बन जाती है M1 V1 माइनस U1 बराबर M2 U2 माइनस V2। इसको नंबर 2 दे देते हैं। तो संवेग संरक्षण से हमने 2 समीकरण तैयार कर ली। दोनों मूल रूप से देखा जाए तो एक ही बात है, केवल हमने उसको थोड़ा सा अरेंज कर दिया है। अब आइए गतिज ऊर्जा का संरक्षण देख लेते हैं। तो गतिज ऊर्जा यानी कि संगठित से पूर्व की कुल गतिज ऊर्जा 1/2 M1 U1 वर्ग प्लस 1/2 M2 U2 वर्ग। ये संगठित के पूर्व की गतिज ऊर्जा हो गई, बराबर होगी संगठित के बाद की गतिज ऊर्जा M1 V1 वर्ग प्लस 1/2 M2 V2 वर्ग। ये संगठित के बाद की कुल गतिज ऊर्जा और ये संगठित के पूर्व की कुल गतिज ऊर्जा है। इसको भी एक काम करते हैं कि M1 एक साथ कर देते हैं, M2 एक साथ कर देते हैं, तो 1/2 तो कैंसिल हो गया हमारा और M1 और यहाँ बचेगा V1 वर्ग माइनस U1 वर्ग बराबर M2 U2 वर्ग माइनस V2 वर्ग। क्या किया हमने, 1/2 को तो कैंसिल कर दिया कॉमन लेकर और M1 को एक साथ कर दिया और M2 को एक साथ कर दिया। इस प्रकार से हमारी समीकरण तीसरी तैयार हो गई। अब समीकरण 3 आ गई। अब एक काम करते हैं, समीकरण 3 को 2 से भाग दे देते हैं, अर्थात इन दोनों का उपयोग कर लेते हैं हम। तो समीकरण 3 भागित समीकरण 2 ये कर देंगे। तो अब देखिए इसको भाग देने पर क्या होगा, V1 वर्ग माइनस U1 वर्ग बटे V1 माइनस U1 बराबर U2 वर्ग माइनस V2 वर्ग बटे U2 माइनस V2। अब A वर्ग माइनस B वर्ग बराबर होता है A प्लस B A माइनस B। अब A माइनस B कट जाएगा तो इसका मतलब ऊपर बचने वाला है हमारे पास में V1 प्लस U1 बराबर इधर बच जाएगा U2 प्लस V2। ओके, अब हम एक काम करते हैं कि U1 को इधर और V2 को उधर ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा U2 माइनस U1 बराबर V1 माइनस V2। U2 माइनस U1 क्या है, U2 माइनस U1 इसका आपेक्षिक वेग है या पास आने का वेग है, पास आने का वेग बराबर, और ये क्या है, दूर जाने का वेग, दूर जाने का वेग। ठीक, तो हमने एक समीकरण और तैयार कर ली। यहाँ पर आप देखिए कि हम समीकरण तैयार कर रहे हैं, इसका उपयोग करने वाले हैं। तो पास आने का वेग बराबर होता है दूर जाने का वेग। ये भी कई बार परीक्षा में आपसे पूछा जाता है कि एक विमीय प्रत्यास्थ संगठित के लिए सिद्ध करो कि पास आने का वेग दूर जाने के वेग के बराबर होता है। तो इस प्रकार से हम इसे सिद्ध कर सकते हैं। अब हमारा टास्क ये रहता है कि हम संगठित के बाद के वेग निकालना चाहते हैं कि भाई संगठित के बाद V1 का मान कितना हो जाएगा और V2 का मान कितना हो जाएगा। तो एक काम करते हैं कि यदि हम V1 का मान निकालना चाहते हैं तो यहाँ से V2 का मान निकालकर हम समीकरण 1 में या 2 में कहीं पर भी रख दें तो हमारा काम बन जाएगा। तो एक काम करते हैं कि V2 बराबर क्या हो जाएगा, V2 बराबर लिख सकते हैं V1 प्लस U1 माइनस U2। ये देखिएगा V2 बराबर, इसको ट्रांसफर कर दिया तो V1 प्लस U1 माइनस U2। अब इसको समीकरण 1 में रख दें तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, M1 U1 प्लस M2 U2 बराबर M1 V1 प्लस, और M2 और V2 की जगह पर ये रखेंगे हम, तो ये हो जाएगा M2
v1 प्लस m2 u1 माइनस m2 u2। खोल दिया मैंने इसको, पूरी समीकरण को m2 से गुणा करके यहाँ लिखा है। तो देखिए m2 v1 प्लस m2 u1 माइनस m2 u2। अब एक काम करते हैं कि v1 को एक साथ कर लेते हैं, बाकी को एक साथ कर लेते हैं, तो हमारा काम बन जाएगा। तो इसको स्थानांतरित कर दें तो ये हो जाएगा m1 प्लस m2 v1 बराबर, ये दोनों हो गए, है ना। अब इसको स्थानांतरित किया तो ये दोनों, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो आप देखिएगा कि ये माइनस हो जाएगा, तो ये हमारे पास में है m1 u1 माइनस m2 u1, ये वाला माइनस हो गया, और ये प्लस m2 u2 और ये भी प्लस m2 u2 हो जाएगा। तो ये दोनों मिलके हो जाएंगे प्लस ट्वाइस m2 u2। यहाँ पर ये हमने ऐसा लिख दिया, उसके बाद में m1 u1 और इसको थर्ड स्टेप को इधर लेकर आए तो माइनस हो गया, और इसको माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये आ गया। तो अब हमारा v1 का मान आ गया है, v1 बराबर, आप चाहें तो u1 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा m1 माइनस m2 u1 प्लस ट्वाइस m2 u2 बटे m1 प्लस m2। तो ये v1 का मान आ गया, यानी कि टकराने के बाद जो पहले वाली वस्तु है वो इस वेग से गति करेगी। किस किस पर निर्भर करेगा? द्रव्यमानों पर निर्भर करेगा और उनके प्रारंभिक वेगों पर निर्भर करेगा। तो इस प्रकार से हम v1 का मान की गणना कर सकते हैं। अब यदि अपन यहाँ से जैसे v2 का मान निकाला, अब हम v1 का मान निकाल लेते हैं। तो v1 का मान निकाल कर फिर से इसमें यदि रख देंगे तो हमारी v2 के लिए समीकरण आ जाएगी। तो v1 का मान क्या हो जाएगा? v1 बराबर u2 प्लस v2 माइनस v1। अब इस मान को आप समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में रखेंगे तो v1 प्राप्त हो जाएगा। समीकरण 1 में रखकर हल करने पर जब आप समीकरण 1 में रखकर हल करेंगे तो v2 का मान प्राप्त होगा, और v2 का मान प्राप्त होगा m2 माइनस m1 इंटू u2 प्लस 2 m1 u1 बटे m1 प्लस m2। तो इस प्रकार से हमने v2 का मान भी निकाल लिया। तो ये v1 का मान हो गया और ये v2 का मान हो गया, यानी कि संगठ्य के बाद में जो वस्तुएं हैं वो इस वेग से गति करेगी। यदि हमारे पास में प्रारंभिक वेग मालूम है, वस्तुओं के द्रव्यमान मालूम है, तो हम संगठ्य के पश्चात के वेग की गणना कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम एक विमीय प्रत्यास्थ संगठ्य की कुछ विशेष परिस्थितियों पर बात करेंगे, साथ में द्विविमीय प्रत्यास्थ संगठ्य पर भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।